आज हम जिस क्रीम का रिव्यू करेंगे उसका नाम है डेक्टारिन। डेक्टारिन जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मीकेनोजोल है, जो कि एक अमीडाजोल डेरिवेटिव और ब्रॉड स्पेक्ट्रम टॉपिकली अप्लाई एंटी फंगल क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि फंगीसाइडल एक्टिविटी यानी फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करती है और ट्रीट करती है वेरियस यीस्ट एंड फंगल इन्फेक्शंस को। लाइक अगर आपको स्किन, हेयर या नेल इन्फेक्शन हो, या अगर आपको रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो, आपको वोल्वो विजाइनल इन्फेक्शन हो, या अगर आपको क्यूटेनियस डर्माटाइटिस हो, सीबोरिक डर्माटाइटिस हो, या हेयर डैंड्रफ की कंडीशन हो, तो उस केस में आप ये सिंपली यूज कर सकते हैं। अब इसके बेसिक मेडिकल यूज को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी यीस्ट या फंगल इन्फेक्शन डिसऑर्डर हो, जैसा कि अगर आपको ओनिकोमाइकोसिस इन्फेक्शन हो, जिसे हम फिंगर नेल इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसमें आपकी फिंगर या टो नेल यानी हाथ और पांव के जो नाखून है वो थिकन हो जाते हैं, डिसकलर्ड हो जाते हैं और नेल बेड से सेपरेट होने लग जाते हैं, तो उस केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको पिचुरेसिस वर्सिकलर हो, जिसे हम फंगल स्किन इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसमें आपकी स्किन पर इस तरह के फ्लैकी डिसकलर पैचेस अपीयर होते हैं, तो उस केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। या अगर आपको रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो, आपको जॉ इच हो, या अगर आपको ओटोमाइकोसिस हो जिसमें आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या अगर आपको विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जिसमें आपको आपकी विजाइना में बर्निंग, ईचिंग, रेडनेस और विजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो उस केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ओरल कैंडिडाइसिस हो या सीबोरिक डर्माटाइटिस हो, जो कि डैंड्रफ, हेयर डैंड्रफ की एक टाइप है, जिसमें आपको आपके सर पर सफेद निशान होते हैं, आपके बाल थिकन होने लग जाते हैं, आपको बालों में खुजली होती है, तो उस केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आपने इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले अपने इन्फेक्टेड एरिया को प्रॉपरली क्लीन कर लेना है, और आप इसे दिन में 2 मरतबा सिंपली यूज कर सकते हैं। और आप इसको एंटीबायोटिक या स्टीरॉयडल मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से भी यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमनली साइड इफेक्ट्स में नोजिया होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, बर्निंग, इचिंग होना कॉमन है, बट दिस ड्रग हैव नो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्लोट्राइमेजोल, कीटोकैनाजोल और मीकेनाजोल में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये तीनों ड्रग एक ही फैमिली यानी इमिडाजोल एंटी फंगल क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हैं और फंगल और यीस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, मगर थेरेप्यूटिकली इनमें डिफरेंस जरूर है। जैसा कि क्लोट्राइमेजोल जनरली मोस्ट इफेक्टिवली सपोज की जाती है, जो कि यूज होती है वैरायटी ऑफ फंगल एंड यीस्ट इन्फेक्शन लाइक एथलीट फुट, रिंग वर्म, जॉ इच में, मगर ये सीरियस इन्फेक्शन के केस में यूज नहीं की जाती। और इसकी जो डोज होती है वो आपने वंस डेली यानी दिन में 1 मरतबा लेनी पड़ती है, और इसका रिस्पॉन्स अर्लियर, स्लाइटली अर्लियर यानी जल्दी आता है। जबकि एज कंपेयर कीटोकैनाजोल ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन में यूज की जाती है, जैसे कि अगर आपको स्किन फंगल इन्फेक्शन हो, या अगर आपको डैंड्रफ या सीबोरिक डर्माटाइटिस हो, तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं, और आपको इसकी डोज दिन में 2 मरतबा यूज करनी पड़ती है। इसके साथ ही जो मीकेनोजोल होती है वो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन में यूज की जाती है, जैसे कि डर्मेटोफाइटोसिस और स्किन फोल्ड इन्फेक्शन में इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट बाकी दोनों से ज्यादा हैं, और इसमें आपको लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट की अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा।